जो रोंगियों के साथ में खड़े हैं, जो अपने अपने भारत के लोग दूसरे देश में बसा के दिखाओ मुझे, ये मां का दूध पिया आप लोगों ने। हमारे भारत के लोगों को दूसरा देश कबूल करेगा? नहीं करेगा। बीते कई सालों से एक ही मुद्दा बना हुआ था, रोहिंग्याज। रोंगिये जहां के हैं, इन लोगों को वहां छोड़ना चाहिए जहां के हैं। इनका नाम भी भारत में नहीं रहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं जो रोंगियों के साथ जो लोग खड़े हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, शाम को कोई और आदमी आपके घर में कोई डेरा लगाए तो अपने घर में लोगों को रहने दोगे आप? कोई नहीं रहने देगा। तो हम अपने हिंदुस्तान में रोंगियों को क्या रहने दे भाई? जब रोंगियों की लाखों की तय पर संख्या बसेगी तो भारत के फिर दो टुकड़े होंगे। जो भारत को खत्म करने के लिए इन लोगों को लाया गया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और पूरे रोंगिये जो हैं पूरे भारत में बसाया गया। हमारे भारत को खराब करने के लिए, हमारे भारत की बर्बादी करने के लिए आज हमारे हिंदुस्तान में नशे की मुहिम चलाई गई है। हमारे नौजवानों को कमजोर किया गया है। जगह जगह हमारे नौजवानों बच्चों की मौत हो रही है। मैं चाहता हूं सब हाथ इन रोंगियों का है। रोंगियों को 1900 किलोमीटर जो लोग चल के हमारे भारत में कैसे पहुंचे, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे हाथ किसका है, उन लोगों को उठाकर जेल में ठोकना चाहिए। थे सरकार अब एक्शन के मूड है जनाब। सरकार अब एक्शन के मूड में है और शुक्रिया अदा करते हैं हम गृह मंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि देश हमारा सर्वोपरि, हमारा तिरंगा सर्वोपरि। अगर हमारे देश की अगर बात की जाए, अगर उसकी सुरक्षा के लिए कोई वादा पड़े तो वो वादा दूर कर देनी चाहिए। और ये काफी समय से ये चलता रहा कि रोहिंग्या पस की सरकार रोहिंग्यास को वापस भेजेगी, लेकिन अब सरकार एक्शन के मूड में है और कुछ रोहिंग्यास प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत कर रही है सरकार। आज दोपहर को प्रदर्शन हुआ, वो प्रदर्शन रोहिंग्यास ने किया और जो जो उनके समर्थन में उतरे या उनके दिल जिनके भी भावुक हुए, उन्हें भी हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि भाई हमारा देश सर्वोपरि है। और आज इस सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं बाबा चंचल सिंह। चंचल साहब, क्या लगता है आपको कि अब रोहिंग्या जो है उनका अब तैयारी है डिपोर्ट करने की? क्या लगता है कि आपको कि अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भावुक हुए हैं रोहिंग्यास के लिए? क्या लगता है सर? इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, मैं नमन करता हूं इनको, जिन्होंने एक बहुत पहला कदम उठाया है। जो रोंगिये हैं जहां के हैं वहां छोड़ने चाहिए। ये हमारे देश के नहीं, हमारे भारत के नहीं, ये कहां से आए? कौन लोग हैं इनके पीछे जिन्होंने हिंदुस्तान में लाखों की तय पर इन लोगों को बसाया गया और क्यों लाया गया? आज हमारे हिंदुस्तान में नशे की मुहिम चलाई गई है। हमारे नौजवानों को कमजोर किया गया है। जगह जगह हमारे नौजवानों बच्चों की मौत हो रही है। मैं चाहता हूं सब हाथ इन रोंगियों का है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई अपने भारत के लोग रहने वाले भारत में रहेंगे, लेकिन रोंगियों को 1900 किलोमीटर जो लोग चल के हमारे भारत में कैसे पहुंचे, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे हाथ किसका है, उन लोगों को उठाकर जेल में ठोकना चाहिए। रोंगिये जहां के हैं, इन लोगों को वहां छोड़ना चाहिए जहां के हैं। इनका नाम भी भारत में नहीं रहना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भावुक हुए हैं क्योंकि अब सरकार इनको वेरिफिकेशन करिए, इनकी स्क्रीनिंग करिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भावुक हुए हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? वो लोग ऐसे हैं जो उनके दलाल हैं। ऐसे लोगों को शर्म होनी चाहिए। कल हमारे बच्चों की हत्या हो रही है, कल बच्चे हमारे नशे पर लग रहे हैं, कल की ये काम कर रहे हैं। अभी सुजमा में वो मिलिटेंटों ने अटैक किया था, वो आपको पता होना चाहिए। वो रोंगियों का नाम बीच आया था भाई, उनके जो टेंट लगे हुए थे उनमें अंदर से घुसकर वो उन्होंने अटैक किया। मैं चाहता हूं इन लोगों में हमारे भारत में क्यों रहे, अपने देश में जाए जहां से आए हैं। इनको लाने वाला कौन है? मैं सरकार के आगे अपील करता हूं, इनकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। इनको भारत में बसाने वाला कौन है? उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और पूरे रोंगिये जो हैं पूरे भारत में बसाया गया। हमारे भारत को खराब करने के लिए, हमारे भारत की बर्बादी करने के लिए जो इनके साथ खड़े लोग हैं रोंगियों के साथ, मैं उन लोगों की भी जो बताना चाहता हूं, भाई ये सुधर जाओ, आप लोगों ने सुधरना चाहिए और रोंगिये जहां से आए हैं इनको वहां छोड़ना चाहिए। मैं नमन करता हूं गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पहल की है इस मसले में।
अभी लगभग 200 रोंगियों की वेरिफिकेशन, मतलब कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। अब उन्हें सब जेल हीरानगर में भी डिटेन किया गया है। अब बाकियों की भी जो है अब जो कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है कि अब कब की मंशा है सरकार की इन्हें वापस भेजने की? सर कुछ रोंगी ऐसे हैं जिनकी 25-25 साल उम्र हो चुकी है, जम्मू में उनका जन्म हुआ है, ये कांग्रेस सरकार के टाइम के आए हुए हैं। इनका मिशन कोई जो भी इनका है, इसके पीछे मिशन जो भी है, वो इनके पीछे हाथ जो और किसी लोगों का है। किसका हाथ, आपको क्या लगता है कौन? ये हाथ पाकिस्तान का हो सकता है, बाहरले देशों का हो सकता है, जो लोग मतलब हमारे हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। आगे हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के फिर 2 टुकड़े करेंगे जो लोग। मैं चाहता हूं जब बाहर के लोग रहने वाले हमारे हिंदुस्तान में क्यों रहे। मैं पूछना चाहता हूं जो रोंगियों के साथ जो लोग खड़े हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, शाम को कोई और आदमी आपके घर में कोई डेरा लगाए तो अपने घर में लोगों को रहने दोगे आप? कोई नहीं रहने देगा। तो हम अपने हिंदुस्तान में रोंगियों को कह रहने दे भाई, जहां के है वहां जाए। 1900 किलोमीटर ये चल के हिंदुस्तान में कैसे पहुंच गए? ये बहुत बड़े लोगों का हाथ है हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए। हाल ही में अगर मैंने एक खबर की थी जिसमें से 2 रोंगिया ऐसे थे जिनके पास फेक पासपोर्ट निकले और आधार कार्ड निकला। किसने बनाया? क्योंकि इस वक्त जो है अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा के कंट्रोल में, तो उनके पास कहां से आए ये आधार कार्ड पासपोर्ट वगैरह? आधार कार्ड पासपोर्ट जो भी बना रहे हैं ये डुप्लीकेट बना रहे हैं। तो आजकल डुप्लीकेट बना देते हैं, कंप्यूटर में हर चीज बन जाती है। मसला उसका नहीं है, इसकी शक्ल ही नहीं मिलती हमारे भारत के साथ। ये कहां से आए हैं? इन लोगों को बाहर उठा के फेंकना चाहिए। जहां के है इनका नाम निशान भारत में नजर नहीं आना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं ये सिर्फ एक ही चाल है पाकिस्तान देश की। ये बारोबार इन लोगों ने मीटिंग करके जे इन रोंगियों को बसाया गया जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1947 में हुए थे, फिर भारत के 2 टुकड़े करने के लिए ये अपनी कामयाबी बना रहे हैं। मैं चाहता हूं इन लोगों को बाहर निकाले भाई। हमारे मुसलमान हैं भारत में, हम हैं, सारी कौम है हमारी। ये कहां से आए? इनको कौन है लाने वाला? इनके पीछे हाथ किसका है? और सरकार ने जड़ तक पहुंचना चाहिए। वो रोंगिये जहां से आए हैं, जिस देश में आए हुए हैं, सरकार ने उस देश से बात करके इनको बॉर्डर क्रॉस करवाना चाहिए। जहां के हैं वहां जाएं। आज छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। मेरे कल परसों सुना 2 नौजवान हमारे मारे गए। लेकिन वहां की सरकार भी इन्हें अपनाना नहीं चाहती, तो कहां जाएंगे ये? जो सरकार ने बात करनी चाहिए उनकी सरकार से। कल हमारा हिंदुस्तान इनके देश में चला जाए तो वो हमारे हिंदुस्तानियों को कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं जो रोंगियों के साथ में खड़े हैं, जो अपने भारत के लोग दूसरे देश में बसा के दिखाओ मुझे। जो मां का दूध पिया आप लोगों ने, हमारे भारत के लोगों को दूसरा देश कबूल करेगा? नहीं करेगा। आगे हमारे हिंदुस्तान में इतनी गरीबी पड़ी तो हम बाहर के लोगों को कबूल क्यों करें? मैं चाहता हूं ये बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी पहल होगी। अगर ऐसा काम कर दिया तो मैं नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह जी को, बीजेपी सरकार को। अगर ऐसा काम हो गया तो ये बहुत बढ़िया काम है। सबसे पहला काम, पहली पहल होगी बीजेपी पार्टी की अच्छा काम करने के लिए। चलिए, शुक्रिया। तो रोंगिया जो है बीते कई सालों से एक मुद्दा बना था कि रोंगिया को कब उनके अपने वतन भेजा जाएगा, और ये बहुत लंबा इंतजार था। लेकिन वो इंतजार अब शायद खत्म होने को ही है, क्योंकि वेरिफिकेशन हुई, स्क्रीनिंग हुई। तमाम रोंगिया जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बसे हुए हैं, और 200 ऐसे रोंगिया थे जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। अब उन्हें समाज से अलग, यानी कि हीरानगर सब जेल में उन्हें डिटेन किया गया है। वहां पे डिटेंशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। तमाम रोंगिया जो है जिनके पास अब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, अब उन्हें वहां पे हीरानगर सब जेल में रखा गया है। और जहां जहां भी रोंगिया बसे हुए हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, उन सभी रोंगियास की जो है स्क्रीनिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी, और इन्हें अपने वतन वापस भेजेगा, यानी कि इन्हें डिपोर्ट करके इन्हें वापस अपने मुल्क भेजा जाएगा। क्योंकि तमाम, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक खतरा सा बने हैं रोंगिया, क्योंकि तमाम जितनी भी इलीगल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो रही है, उनमें से ज्यादातर शामिल जो है ये रोंगियाज है। चोरियों की बात करें, चाहे स्मगलिंग की बात करें, चाहे कोई भी नशा तस्करी की बात करें, रोंगिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और कुछ लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा जो इनके समर्थन में जो भी टिप्पणियां दे रहे हैं, या कोई ऐसे पत्रकार जो इनके लिए भावुक हो रहे हैं, तो जनाब
इतिहास है हमारा जम्मू कश्मीर का, भारत का, कि अगर हमारे घर में भी कोई आ जाए ना तो हम उसका आदर करते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान ही दुश्मन बना फिरे घूमे तो उसका क्या करना चाहिए वो हिंदुस्तानी बेहतर जानते हैं। और अब रोहिंग्या का क्या होगा वो तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि अब इनकी डिपोर्ट की तैयारी जो है वो भी शुरू होने वाली है। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।